मंच पर उपस्थित रेवरेंड फादर साजी योहनान, हिज ग्रेस डॉक्टर डिमिट्रियस, my colleague, my brother, dear MLA of constituency, and my friend Sri Somnath Bharti, His Holiness the Catholicos, His Holiness Archbishop Kuriakos, Swami Sant Atmanand Ji, His Grace Bishop Thomas, Reverend Dr. Ibrahim Matthew, Mr. Alexander George, Reverend Father Lani Chaco, Miss Minu Matthew, and the gracious, greatest soul present today amongst us, His Holiness Basilius Marathoma Matthew III. इट्स माई प्लेजर, इट्स माई ऑनर, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आज के इस समारोह में शामिल हुआ हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, रेवरेंड फादर्स, स्टूडेंट्स, सभी लोग उपस्थित हैं। हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। और मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, हिज होलीनेस बेसिलियस मैराथोमा मैथ्यू III को बहुत बहुत सम्मान के साथ दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं। आफ्टर टेकिंग ओवर द चेयर, इट्स माय प्लेजर टू वेलकम यू हिज होलीनेस। इट्स माय प्लेजर टू बी सिटिंग ऑन a dais where you are present. It's a coincidence this morning when I was coming to this event, I was looking at the documents, and in the file, in the invitation card, I saw this photograph, and my niece was sitting with me, and she asked me, who is this person? I told her about him, and she said, what a gracious person, are you going to meet him? It's my luck, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच में, आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। बच्चे भी जिनके फ़ोटो को देख के सोचते हैं कि कितने ग्रेसियस पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ में आज मैं बैठा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज की इवेंट बहुत ब्लिसफुल इवेंट है, बहुत ब्लेसिंग्स चारों तरफ से बरस रही हैं। आज चारों तरफ से एक बहुत अच्छा पवित्र वातावरण यहाँ पे है। और ये भी एक संयोग था कि इस तरह की इवेंट्स में हमेशा हमको कोई ना कोई लाइफ के लिए बड़ा मैसेज मिलता है। अभी जब हम सब लोगों को आदेश हुआ कि हम सब लोग मिलके हिज होलीनेस के साथ में मिलके यहाँ इस पूरे इवेंट का शुभारंभ के लिए लाइट जलाएं, लैंप लाइट करें, तो उस वक्त आयोजकों को थोड़ा डर था, क्योंकि लाइट थोड़ी ऊपर थी, उसका पोल थोड़ा बड़ा है, और ये जो बेस था लाइट का वो थोड़ा हिल रहा था। सो some people who were trying to lit the lamp were little scared. ये गिर तो नहीं जाएगा, ये लुढ़क तो नहीं जाएगा। But His Holiness graced with His word, with wisdom and with directions. He said, don't worry, the base is very solid. It's a big message, not just for the lighting of the lamp, but for lighting of our lamp also. अपने लैंप की रोशनी के लिए, अपने लैंप को जलाने के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। तूफान आएंगे, वातावरण हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपका बेस सॉलिड है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता है। आई टुक द मैसेज फ्रॉम हियर, आई टुक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर। द वर्ड्स आर वेरी प्रीशियस फॉर मी टुडे। द बेस फॉर दिस लैंप, द बेस कुड बी ऑफ द ब्रास, द मेटल. But for a human being like me, for us, the base is of honesty. The basis of truth. The basis of prayers. The basis of blessings. When my base is full of blessings and prayers and truth and honesty, nobody can shake me. कोई नहीं हिला सकता है। मुझे ईश्वर के कृपा से, मुझे भगवान की कृपा से एक काम मिला है कि मुझे बच्चों को एजुकेशन देना है।
मुझे भगवान ने इस काम पे लगाया है कि मंत्री बनके, शिक्षा मंत्री बनके बच्चों को एजुकेट करो। और मैं मानता हूं कि मेरा काम खाली, जैसा कि बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैडम सुसान जैकब जी यहाँ हैं, सब जैसे कि सारे टीचर्स हम सब लोग लगे रहते हैं, हमारा काम केवल बच्चों को खाली किताबों में पढ़ी हुई एजुकेशन देना नहीं है। हमारा काम है कि बच्चों को एनलाइटन करें, उनकी चेतना, उनका कॉन्शियसनेस जगाने के पे काम में लगें। शेयरिंग द नॉलेज ऑफ मटेरियल एंड द रिसर्च दैट इज बीइंग डन इन द साइंस लैब्स इज वन पार्ट ऑफ इट. Sharing the development of the 21st century technology is another part of it. But enlightening the consciousness of human being, the humane consciousness, is one of the most important part of our job as an educator we have to do. At this holy occasion, at this holy event, when you pray for yourself, when you pray for your families and your surroundings, when you pray for the great dignitaries present on the stage, please pray for the kids who are present in the schools, in this school or anywhere in the world or anywhere on the earth. Please pray for them. Please pray for them कि उनको केवल और केवल मटेरियल नॉलेज ना मिले, केवल और केवल बुकिश नॉलेज ना मिले, बल्कि हम सब लोग मिलके उनको इतनी नॉलेज देने में कामयाब हों कि उनका बेस बहुत मजबूत हो जाए, फिर उनको कोई हिला ना सके। इस सब की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर इस तरह की इवेंट से ज़्यादा अच्छा इवेंट्स इस प्रे के लिए, इस विश के लिए कोई नहीं हो सकता है, जहां हर आदमी अपने पवित्र विचारों के साथ उपस्थित है, अपने पवित्र नियत के साथ उपस्थित है, जहां किसी का कोई इंटेंट, किसी की नियत खराब नहीं है। इतने सारे लोग अच्छी नियत से यहाँ पे बैठे हैं विद ब्लेसिंग्स एंड ग्रेसियस प्रेजेंस। आई थिंक अगर हम यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करेंगे कि देश के बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को शानदार एजुकेशन मिले, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये प्रेयर अनहर्ड रह जाएगी, अनसुनी रह जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। मैं इस समय पर थोड़ी सी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करना चाहता हूं जो इंसान को इंसान से लड़ाने में अपना समय लगा रहे हैं, जो इंसान से इंसान के बीच नफरत फैलाने में अपना समय लगा रहे हैं। मैं जानता हूं वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ईश्वर उनको माफ करें। और मुझे नहीं पता कि ईश्वर हमारी इतनी प्रार्थना सुनेगा कि उनको सद्बुद्धि दे पाए, पर इतनी जरूर सुन ले कि उनके बच्चों को सद्बुद्धि मिले, उनके बच्चे उस आग में ना झुलसें जिसमें वो खुद झुलस रहे हैं। वो हमें नहीं झुलसा रहे, वो हमारे बीच नफरत नहीं पैदा कर रहे हैं। वो तो छोटी घटना है। बड़ी घटना यह है कि उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है कि वो खुद नफरत से जल रहे हैं। ईश्वर उनको शांति दे और ईश्वर उनके बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे कि उसके बाद अगली जनरेशन उस नफरत की आग में न झुलसे, अगली जनरेशन में वो आग ना बचे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मुझे इतने सम्मान के साथ यहाँ पे बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं हिज होलीनेस, हिज ग्रेस के साथ बैठ के मंच साझा कर सकूँ, यहाँ पे अपनी बात रख सकूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार फिर से मेरी प्रार्थना है, ईश्वर आप सबको, हम सबको शांति दे, हम सबको तरक्की दे, हम सबको आर्थिक, आध्यात्मिक सब तरह की प्रगति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।